ये पीते ही सामान शेर की तरह ताकतवर हो जाएगा। बस ग्लास में 1 चम्मच तिल सफेद, 1 चम्मच अलसी, 3 लौंगे, 1 चम्मच किशमिश डालकर 2 घंटे भिगो कर रखें। कि मर्द ये सोचता है कि जो मैं जवानी में हूँ मैं बुढ़ापे तक वही रहूँ, और इसी ख्वाब को देखते हुए कुछ डकौंसलेबाज क्या हरकतें करते हैं। आपने देखा होगा स्कूल की दीवारों के ऊपर और बस स्टैंड्स के ऊपर मर्दाना कमज़ोरी की वॉल चेकिंग हुआ करती थी। उर्दू बाज़ार में सजने वाले तमाशा घरों ने इस बात को तस्वीरें पकड़कर नफ्स ऊपर बना होता था और उसकी मोटाई और लंबाई बनी होती थी, और वो तस्वीर दिखाकर इतलाम रोकने वाली गोलियां बेचा करते थे। ये डिजिटलाइज हो गया है और ये जिस्मानी साख्त को और आपकी मर्दाना ताकत को बहाल करने के नुस्खे बाकायदा तौर पे फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर और मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर की जानिब उठा रहेगा। गिलास में गर्म पानी डालें, फिर 1 चम्मच कॉफी डालें, 1 लहसुन डालें और 1 चम्मच शहद खालिस डालकर मिक्स करें। इसमें हल्दी डाल लें, थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ी सी इलाचियाँ डाल लें, थोड़ी सी सौंफ डाल लें, 1 लौंग डाल लें, तो आपका नफ्स ऐसे तना रहेगा और लोहे की मानंद हो जाएगा और एक डंडे की तरह सख्त हो जाएगा और तवीलो कामद होगा। ये लालच देते हुए ये ऐड और ये छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं, पता नहीं कितने लोगों को किस कदर बड़ी बीमारियों में लाहक कर रहे हैं। अगर मर्द अपनी बीवी के साथ करता तो रिश्ता अज़दवाज के दरमियान, और अगर किसी दूसरी औरत के साथ करता तो अपनी हबासत के दरमियान। वो एक सिर्फ सपत हासिल करने के लिए औरत को ज़हनी तौर के ऊपर ये सोचकर जिंदगी अपने जहन में ये पालकर उसके साथ हमबिस्तर होता है कि इसको मैं जख्मी कर दूं। वो कहता है कि मेरा छोटा सा पुर्जा एक तनावर दरख्त बन जाए और मैं इस औरत का वो हाल करूं कि रहती दुनिया तक ये याद रखे। नाज़रीन, ये हवानियत इंसान के अंदर क्यों आती है और फिर इस तरह के ऐड और क्लिप्स क्यों चलते हैं और फिर साइबर बाउंड्रीज इनको कवर अप क्यों नहीं करते? आज जिस्मानी कमजोरी को दूर करने की जितनी अदवियात जाली ठुटे फकीर बगैर किसी सेटिस्फेक्शन के, बगैर किसी सर्टिफिकेट के बना बनाकर फेसबुक के ऊपर और मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे बेच रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ये दवाई है क्या। इसे आप जिनसी हमानसी का भी दर्जा दे सकते हैं या फिर इंसान के अंदर की हवस या उसकी तमा भी कह सकते हैं कि मर्द ये सोचता है कि जो मैं जवानी में हूँ मैं बुढ़ापे तक वही रहूँ, और इसी ख्वाब को देखते हुए कुछ डकौंसलेबाज क्या हरकतें करते हैं। कभी माशरे में हमने देखा था कि वॉल चेकिंग हुआ करती थी, और वह वॉल चेकिंग किस चीज़ की हुआ करती थी ये भी एक अलमिया है। बोलता कलम हैरानिया और मैं यासर शमून खान आज उन पुरानी यादों को और आज के जदीद दौर के साथ मिलाकर आपकी खिदमत में पेश करने के लिए आ रहा हूँ, जो बेहूदगी के साथ भरी पड़ी है। आपने देखा होगा स्कूल की दीवारों के ऊपर और बस स्टैंड्स के ऊपर मर्दाना कमज़ोरी की वॉल चेकिंग हुआ करती थी। उर्दू बाज़ार में सजने वाले तमाशा घरों ने इस बात को तस्वीरें पकड़कर नफ्स ऊपर बना होता था और उसकी मोटाई और लंबाई बनी होती थी, और वो तस्वीर दिखाकर इतलाम रोकने वाली गोलियां बेचा करते थे। ये आम हुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ ये चीज़ें जिद्दत इख्तियार करती चली गईं। अब कुछ वीडियोज़ हैं, ये मुलाहिजा फरमाएं, ये डिजिटलाइज हो गया है और ये जिस्मानी साख्त को और आपकी मर्दाना ताकत को बहाल करने के नुस्खे बाकायदा तौर पे फेसबुक के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर और मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स के ऊपर दिए जा रहे हैं। ये जरा मुलाहिजा फरमाएं। ये पीते ही सामान शेर की तरह ताकतवर हो जाएगा। बस ग्लास में 1 चम्मच तिल सफेद, 1 चम्मच अलसी, 3 लौंगे, 1 चम्मच किशमिश डालकर 2 घंटे भिगो कर रखें। एक उबलते हुए पानी में 1 चुटकी हल्दी, 2 अदद मोटी लौंग और 1 लहसुन डालकर तमाम चीजों को अच्छी तरह उबाल लें। फिर उस हनीम गर्म हालत में पी लें। 1 मिनट में बीवी को 12 इंच सामान का सरप्राइज दोगे, 60 साल की उम्र में 20 साल जैसी जवानी पाओगे। और ऊपर की जानिब उठा रहेगा। गिलास में गर्म पानी डालें, फिर 1 चम्मच कॉफी डालें, 1 लहसुन डालें और 1 चम्मच शहद खालिस डालकर मिक्स करें। नाज़रीन, ये 3 अदद वीडियोस आपने देखी हैं। इसमें हल्दी डाल लें, थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ी सी इलाचियाँ डाल लें, थोड़ी सी सौंफ डाल लें, 1 लौंग डाल लें, तो आपका नफ्स ऐसे तना रहेगा और लोहे की मानंद हो जाएगा और एक डंडे की तरह सख्त हो जाएगा
और तवीलो कामद होगा, ये लालच देते हुए ये ऐड और ये छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं पता नहीं कितने लोगों को किस कदर बड़ी बीमारियों में लाहक कर रहे हैं। और ये ऐड आखिर क्यों इन्होंने देना शुरू कर दिए, ये क्लिप्स बनाने क्यों शुरू कर दिए, ये बेसिकली अंदर की इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि हर शख्स अपनी बीवी के साथ या किसी दुशीजा के साथ या किसी बाजारू औरत के साथ या किसी वैश्या के साथ किसी कुबा खाने के अंदर या फिर किसी बाला खाने में या फिर किसी चकले के अंदर ऐसी प्रैक्टिस करना चाहता है कि औरत से वो सबकत हासिल करना चाहता है जिस्मानी ताल्लुकात के दरमियान। अगर मर्द अपनी बीवी के साथ करता है तो रिश्ता अज़दवाज के दरमियान, और अगर किसी दूसरी औरत के साथ करता है तो अपनी हबासत के दरमियान। वो एक सिर्फ सबकत हासिल करने के लिए औरत को ज़हनी तौर के ऊपर ये सोचकर जिंदगी अपने जहन में ये पालकर उसके साथ हमबिस्तर होता है कि इसको मैं जख्मी कर दूं, इसको मैं चीर दूं। इस जलाली कैफियत के साथ इस तरह की हरकतें करने वाले दर हकीकत अजियत पसंद लोग होते हैं, और अजियत देकर जिस्मानी तस्कीन हासिल करने के हवाले से बेपनाह नावल भी छप चुके हुए हैं, बहुत सारी रिसर्च भी हो चुकी हुई है। वही औरत जिसका एहसास कर रहा होता है, वही औरत जिसके लिए सारी जिंदगी भागदौड़ करता है, लेकिन रात को एक खास वक्त आता है, वो कहता है कि मेरा छोटा सा पुर्जा एक तनावर दरख्त बन जाए और मैं इस औरत का वो हाल करूं कि रहती दुनिया तक ये याद रखे। नाज़रीन, ये हवानियत इंसान के अंदर क्यों आती है, और फिर इस तरह के ऐड और क्लिप्स क्यों चलते हैं, और फिर साइबर बाउंड्रीज इनको कवर अप क्यों नहीं करते। बहुत सारे सवाल हमारे इर्द गिर्द न सिर्फ जन्म लेते हैं बल्कि ललकारे मारते हुए नजर आते हैं। आज फेसबुक कोई बच्ची खोल लेती है तो आगे इस तरह का सवाल और इस तरह का क्लिप, खुदा की कसम पूरे का पूरा माशरा शर्मा के रह जाता है। और जिस बच्ची ने ये क्लिप देखा होता है उसकी उम्र भी होती है और वो उस उम्र में इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, और फिर जब गुफ्तगू किसी मर्द के साथ होने लगती है उस लड़की की, तो फिर बेरा रवी की जानिब और बदमाशियों की जानिब और गलत कार्यों की जानिब रोकने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ज़राए इतने पैदा कर दिए हैं कि जिसका हिसाब। आज जिस्मानी कमजोरी को दूर करने की जितनी अद्वियात जाली ठुटे फकीर बगैर किसी सेटिस्फेक्शन के, बगैर किसी सर्टिफिकेट के बना बनाकर फेसबुक के ऊपर और मुख्तलिफ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर पे बेच रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि ये दवाई है क्या, ये किस कदर खतरनाक दवाई हो सकती है, गुर्दे फेल कर सकती है, ये जिगर को फैटी लीवर बना सकती है, ये खून के अंदर कोई ऐसी बीमारियां पैदा कर सकती है, ये इंसान को मर्द से नमर्द और नपुंसा की अलामत बना सकती हैं। कोई इसकी फिक्र करने के लिए तैयार ही नहीं, और बेखुदगी अपनी जगह के ऊपर ललकारे मारती हुई हमें सोशल मीडिया के ऊपर नजर आती है। हम हर दूसरे दिन किसी टिकटॉकर के ऊपर कितने ब्लेम करते हैं और कितनी बातें करते हैं, और व्लॉगर्स को किस कदर तंगो तुर्च ताने मारते हैं। लेकिन नाज़रीन, ये खेल जो आज चल पड़ा हुआ है और इसे लोकल लोग कर रहे हैं, गांव देहात से निकल के लोग कर रहे हैं, इनके 25-25 मिलियन व्यूज आते हैं। इसका मतलब कि अवाम देखना चाहती है, इसका मतलब कि अवाम चाहती है कि मेरा नफ्स इसी तरह का हो जाए जिस तरह का ये एक, समझ लीजिए कि ड्रामाटाइज करके बयान करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन बातों में सदाकत ही कोई नहीं है। हमारे ज़हन की पस्तियां और मेडिकल सेंस का ना होना आज खुदा की कसम इस मुल्क को उस डगर पे ला के खड़ा कर गया है जहां पे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत और रुसवाई हमारा मकसद है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।